अभी हमने पढ़ा सेशन 1 और इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन 2। सेशन 2 है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। इसको एक बार पूरा देख लीजिए चार्ट को। रिटेलिंग हम देखते हैं कि रिटेलिंग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आप YouTube पे इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं चार्ट को धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 2 जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। रिटेलिंग को मोस्टली मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। पर इससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर की, जिसमें कहा गया है कि रिटेल में रैपिड ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। बाय गुड्स फ्रॉम किराना स्टोर, हम किराना स्टोर से भी सामान लेते हैं, ये हमें पता है। जैसा कि हम घरों के आसपास छोटे मोटे स्टोर होते हैं, उनसे भी अपना सामान खरीद सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है रिटेल इंडस्ट्री को। नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड और नंबर 2 अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमारे घरों के आसपास हम स्टोर छोटे देखते हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड को समझना ज़्यादा आसान होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड को समझते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल क्या होता है? रन बाय ए स्मॉल फैमिली, एक छोटी सी फैमिली के द्वारा ये रिटेल स्टोर चलाए जाते हैं एज ए किराना स्टोर। जैसे किराना स्टोर आपके घरों के आसपास दिखाई देते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनसे इनको अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर कहा जाता है? इसमें है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें तकनीकों की कमी रहती है। लैक ऑफ फंडिंग, यानी इसमें फंड कम होता है, जिसके कारण ये रिटेल स्टोर छोटे होते हैं। इसको हम फाइनेंशियली वीक भी कह सकते हैं, मतलब इतना पैसा नहीं लगाया जा सकता कि इसको ऑर्गेनाइज्ड या बड़ा स्टोर बनाकर खोला जा सके। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इसमें स्किल्ड मैन पावर भी नहीं होती। नंबर अगला है लीगली नॉट रजिस्टर्ड। ये जो स्टोर होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, ये लीगली रजिस्टर्ड भी नहीं होते, इनको रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। इनको एक फैमिली के द्वारा खोल दिया जाता है जो अपने फायदे के लिए उसको चलाती हैं, जबकि कहीं भी लीगली रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। नो अकाउंट मेंटेनेंस, किसी भी तरह का अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जा सकता कि कब कितना पैसे की पूंजी आई, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान, इसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगला है स्मॉल सेक्टर इन साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है, सेक्टर में बहुत छोटे स्तर पर काम किया जाता है। ट्रेडिशनल यूनिट लाइक हाट्स, मंडीज एटसेट्रा, इसको ट्रेडिशनली जैसे पुराने तरीकों से चलाया जाता था, जैसे छोटे आपने गांव में मेले देखे होंगे या छोटी मोटी मंडियां की तरह जो मंडियां लगती हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल कहलाता है। ये सारी इसकी कमियां कहेंगे या विशेषताएं कहेंगे जो अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर में होती हैं। इस तरह से जो स्टोर चलाए जाते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड स्टोर कहते हैं, जैसा कि जनरली हमारे घरों के आसपास गाँवों में या छोटे मोटे शहरों में मिल जाते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोर क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोर रनिंग बिजनेस इन सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिक मैनर, इसको सिस्टमेटिकली ढंग से चलाया जाता है और साइंटिफिकली मैनर से भी चलाया जाता है। रिमार्केबल बेनिफिट टू कस्टमर, कस्टमर को रिमार्केबल बेनिफिट, कस्टमर के फायदे के लिए ये स्टोर खोले जाते हैं ताकि कस्टमर को मैक्सिमम फायदा पहुंचाया जा सके। पोटेंशियल फॉर एम्पावरमेंट जनरेशन, इससे पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, सभी को रोजगार मिलता है जो रिटेल में काम करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंट्रीज जीडीपी, देश की जीडीपी में भी ये अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि ये जीएसटी पे करते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो ये देश की जीडीपी में भी अपना भागीदारी निभाते हैं। ऑल आइटम्स आर अंडर सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे आपको सारे जो है सामान मिल जाता है। लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स आपको एक ही छत के नीचे और उनकी वैरायटी भी आपको मिल जाती है। रिटेल चेन रन बाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के जरिए आपके रिटेल चेन भी चलाई जाती है। रिटेल चेन का मतलब ये होता है
कि जब एक ही मालिक के बहुत सारे स्टोर एक ही तरह से रन किए जाते हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो उसे रिटेल चेन कहा जाता है। इन ऑर्गेनाइज स्टोर में जब भी कस्टमर जाता है, जब भी हम जाते हैं एज ए कस्टमर या आप भी जाते हैं, तो आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप कंफर्ट महसूस करेंगे, स्टाइल मिलेगा। ये ऑर्गेनाइज स्टोर स्पीडली काम करते हैं, इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, ये कन्वीनियंट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, कंफर्ट फील होता है। जब भी हम कंफर्ट और कन्वीनियंट जब हम इन स्टोर में विज़िट करते हैं तो हमारे पास पूरा स्पेस टाइम होता है। कई स्टोर्स में तो आपको हल्का धीमा म्यूज़िक भी सुनने को मिल जाएगा, जिसमें आपका ही फ़ायदा होता है। जितने टाइम आप वहाँ बिताओगे आप रिलैक्स महसूस करोगे, और इसमें स्टोर का ये फ़ायदा होता है कि जितना टाइम आप बिताओगे उतनी ही वस्तुएं वहाँ से खरीद पाओगे और स्टोर फ़ायदे में चला जाएगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड की परिभाषाएं भी हैं और इनमें अंतर भी यही होगा। तो अनऑर्गेनाइज्ड की परिभाषा ये है, अनऑर्गेनाइज्ड की परिभाषा ये है, और अगर कहीं पे आपको पूछ लिया जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है तो यही इनका अंतर भी है। दोनों के अंतर भी आप बता सकते हो, परंतु उसके बावजूद भी एक टेबल के जरिए भी समझाने की कोशिश की गई है। इस टेबल में भी वही जो अंतर ऊपर लिखे गए हैं सेम वही अंतर यहाँ पे लिखे गए हैं। इसको आप स्टॉप करके वीडियो को अच्छे से इन अंतर को भी देख सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, अकाउंटेंसी कैसी होती है। इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने आज सेशन 1 और सेशन 2 पढ़ा, जो 9वीं कक्षा का यूनिट 1 का है। धन्यवाद।